अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी आज की वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं निबोश आईजीसी 1 अगस्त 2023 का ओपन बुक एग्जाम। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लीडरशिप की नेगेटिव लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। निबोश की रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंटिंग ऑन अ नेगेटिव लीडरशिप एट WWP। आपने 11 बुलेट पॉइंट, 11 मार्क्स का है तो 11 बुलेट पॉइंट आपने लिखने हैं। एक आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। आप ज्यादा लिखेंगे तो फिर वर्ड काउंट का इशू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक ही ज्यादा लिखिए। आप एक ही ज्यादा लिख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको वो रिप्लेस कर देगा निगोश। टू बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टू का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। सिनेरियो पर ही रहना है आपने। कमेंट ऑन द नेगेटिव लीडरशिप एट WWP। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, फ्री के। ये 11 मार्क्स हैं, 11 नंबर में ओपन पड़े हुए हैं ये। नेगेटिव लीडरशिप WWP GM की। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है जिसमें हमने ब्रेकडाउन किया है, आप ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। हमेशा ब्रेकडाउन से आपको ज्यादा मालूमात मिल जाती है पेपर के हवाले से, सिनेरियो के हवाले से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप पहले ब्रेकडाउन देख लीजिए, तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत आसानी से आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं नेगेटिव लीडरशिप को। चलिए चलते हैं हम आज के हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन क्या है, दोबारा हम दोहराते हैं। टास्क नंबर 2 है कमेंटिंग ऑन नेगेटिव लीडरशिप एट WWP। बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द नेगेटिव लीडरशिप एट WWP। 11 पॉइंट्स का है, 11 बुलेट पॉइंट लिखने हैं हम। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहला बुलेट पॉइंट ये आपके सामने है। हेस्टी कंट्रैक्टर सिलेक्शन। जल्दी में कंट्रैक्टर की सिलेक्शन की गई ऐसा दिखता है, जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया जवाब, सवालिया मार्क उसके ऊपर लग जाता है। WWP एग्जिबिट impulsive leadership by selecting CP without thorough evaluation, risking the success of the monkey includer project। उसका बहुत जल्दी में सिलेक्ट करना बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट को रिस्क में डालने के मुतरादिफ है। सेकंड बुलेट पॉइंट है हमारे सामने, अनवेरिफाइड कंट्रैक्टर क्लेम्स। कंट्रैक्टर जो क्लेम कर रहा है उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, विदाउट वेरिफिकेशन माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये लीडरशिप का कितना बड़ा फेलियर है कि आप आंख बंद करके उसकी हर बात को मान रहे हैं। आप, वो बोल रहा है कि मुझे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, ओके ठीक है, आप आके हमारा प्रोजेक्ट कीजिए। ये वेरीफाई नहीं किया जा रहा है कि आप एनिमल इंक्लूयर बनाने के एक्सपर्ट हैं। पहले आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था। हर प्रोजेक्ट के हैजर्ड रिस्क पॉइंट्स अलग होते हैं। WWP leadership failed to validate that CP's assurance reflects negative leadership behavior। उसका नेगेटिव लीडरशिप को शो करता है। लैक ऑफ सेफ्टी ओवरसाइट, जो सेफ्टी की निगाह उनके ऊपर रखनी चाहिए थी, उस हवाले से भी फेल हो गया। लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती है। डेलीगेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज entirely to CP without continuous oversight reflect a negligent approach to ensuring a secure work environment। तो सेफ्टी के हवाले से भी जैसा इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी, जैसा देखना चाहिए था, इसमें फेल हो गया। पहले से कोई कल्चर नहीं था ऐसा। अगर कोई कल्चर होता, पहले से कोई सिस्टम होता, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। इतना अनसेफ एक्ट्स, अनसेफ पोजीशन देखने में नहीं आ सकते थे। रेजिस्टेंस टू टीम टॉक्स, ये पॉइंट भी शो करता है कि किधर भी लीडरशिप नहीं है वर्क प्लेस पे। द टीम्स रिलेक्टेंट टू एंगेज इन
task exposes a failure in leadership to foster open communication and address team dynamics effectively. तो टीम का रिलेक्टेंट होना टूल बॉक्स टॉक्स के अंदर, सेफ्टी टॉक्स के अंदर शो करता है कि लीडरशिप कभी भी रही नहीं है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर लीडरशिप रहती तो ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर कभी भी टीम का हो नहीं सकता था। टीम कभी ऐसा नहीं कह सकती थी। इट मीन्स कि उन्हें मालूम नहीं है इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, सेफ्टी टीम टॉक्स के बारे में। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेलियर टू एड्रेस टीम इश्यूज। कि आप वहां पे टीम के इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसमें एक और एक इनसाइड, एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया सिनेरियो में, द अनएड्रेस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉन्गेस्ट टीम सर्विंग टीम मेंबर disrupting team activities, highlighting a lack of proactive leadership in resolving internal issues। इससे ये बात पता चलती है कि जो कंपनी का सबसे पुराना बंदा था उसे भी मालूम नहीं था कि ये जो टीम टॉक होने वाली है ये हमारे इश्यूज को डिस्कस कर रहा है। उसने प्रायोरिटी दे रहा है किसी और चीज के ऊपर, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को छोड़ के, कि ये टीम टॉक यहाँ पे अरेंज हो रही है, इस टीम टॉक में हमारे इश्यूज डिस्कस होंगे, हम हमारे इश्यूज बताएंगे और इनके सॉल्यूशन मैनेजमेंट के सामने बैठ के सॉल्व हो जाएंगे। इट मीन्स के पहले से कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इसकी तरफ ये इशारा करता है और नेगेटिव लीडरशिप की तरफ ये पॉइंट लेके जाता है। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, बहुत तेजी में अचानक से कोई फैसला कर लेना, अचानक से डिसीजन लेना सीपी के बारे में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। द डिसीजन टू हायर सीपी विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स और competitive bids indicates hired decision making potentially compromising project quality। प्रोजेक्ट क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना जैसा है ये पॉइंट, कि सीपी को हायर करना, आपने कोई भी अल्टरनेटिव देखा नहीं, आपने कोई भी कम्पिटिटिव बिड नहीं लगाई अपने प्रोजेक्ट के लिए कि आपको लाजिम ऐसा करना चाहिए था, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, जो जो कंपनीज इस पैरामीटर पर पूरा उतरनी चाहिए थी वही कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए था। कुछ भी ऐसा किया नहीं गया, कोई बिड नहीं लगाई गई, कोई अल्टरनेटिव नहीं देखा गया। एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, इसके एविडेंस मिलते हैं हमें, पूरे सिनेरियो में आपको इसके एविडेंस मिलते हैं। फेलिंग टू मॉनिटर सीपीज एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट अंडरस्कोर्स द लैक ऑफ लीडरशिप ओवरसाइट स्पेशली इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के एविडेंस आपको नजर नहीं आए। सो ये शो करता है नेगेटिव लीडरशिप को। लैक ऑफ इफेक्टिव सेफ्टी कल्चर, कोई सेफ्टी कल्चर नहीं था। इफेक्टिव सेफ्टी कल्चर तो बहुत दूर की बात है, सेफ्टी कल्चर था ही नहीं कंपनी में। द एक्सेप्टेंस ऑफ सीपीज एश्योरेंस टू हैंडल डिफिकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी सीपी ये बोल रहा है कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ को भी हैंडल कर लूंगा, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दें, और विदाउट एनी वैलिडेशन, कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाते, आपके पास में कोई बंदा है ऐसा जो इन इश्यूज को समझता है, इनको हैंडल कर सकता है, इनको डिस्कस कर सकता है, इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, जैसा कोई एविडेंस नजर आया नहीं किसी भी जगह पे पूरे सिनेरियो में। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, इतने बड़े टास्क को विदाउट एनी वैलिडेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन इसको एक्सेप्ट कर लेना, एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लीडरशिप के ऊपर, जो कि नेगेटिव लीडरशिप की तरफ इशारा करता है। लैक ऑफ इमीडिएट एक्शन, the GM delayed response upon witnessing hazardous conditions on the construction site indicates a failure to ensure prompt accountability for safety standards। जीएम को आपने सिनेरियो में अगर देखा होगा, अच्छे से आपको मालूम होगा, जीएम को जब पता चलता है, जीएम को जब हैजर्ड के बारे में, रिस्क के बारे में पता चलता है, तो वो नाकामयाब हो जाता है
प्रॉम्प्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए, और उसे अपने सामने कटहरे में खड़ा करने के लिए कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ पोजिशन, तो वो जल्दी में एक्शन नहीं ले सकता है, नहीं ले सका। नेगेटिव लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ टीम टॉक्स, एक अहम पॉइंट है आपको दोबारा समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। द डिसमिसिव रिस्पॉन्स टू टीम रेजिस्टेंस टू टॉक exemplified by the suggestions for snakes reflects a lack of sympathetic leadership। अगर टीम कंपनी में कोई ऐसा कल्चर था कि जब भी कभी टूल बॉक्स टॉक होगी, जब भी कभी कोई सेफ्टी की टॉक्स होगी, सेफ्टी की मीटिंग होगी, कोई भी ऐसा होगा, तो वहां पे ऐसा कुछ रिफ्रेशमेंट का कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें लीडरशिप को पहले से डिस्कस कर लेनी चाहिए थी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पे आप सेफ्टी टॉक्स करने के लिए, टीम टॉक्स करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे रिकॉग्नाइज पर्सन होने चाहिए थे जो कि ये सारी फैसिलिटीज वहां पे अरेंज कर देते, ना कि बिल्कुल एट द टाइम कि जब वहां पे टीम टॉक स्टार्ट हो रही है उस वक्त इंस्ट्रक्शन दी जाए कि उनके लिए कुछ अरेंज करें। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, किधर भी लीडरशिप नजर नहीं आ रही है पूरा सिनेरियो में। फेलियर टू इन्वेस्टिगेट ट्रेंड्स, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इग्नोरिंग द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नियर मिस बुक एंट्रीज ओवर द लास्ट 6 months reflects a leadership failure to promptly investigate and address emerging safety concerns। इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि जब पता चल रहा था, जब वो देख रहे थे कि लास्ट 6 मंथ में नियर मिस इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेंड का पता चल रहा है कि हम एक्सीडेंट की तरफ जा रहे हैं। नियर मिस का इंक्रीज होना मतलब कि कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ये तो किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है इस बात के बारे में, तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम हो गए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा फेल्योर है, ये कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी इस एक्सप्लेनेशन को। आपको इसे बार बार देखना चाहिए, और प्लीज आप जब सिनेरियो आपके सामने आ जाता है तो आप उसे मजीद अच्छा समझने के लिए उसका ब्रेकडाउन बना लीजिए कीजिए। मुझे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस बारे में। आप जितना अच्छे ब्रेकडाउन बनाएंगे, आप जितना अच्छा सिनेरियो को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, आप उनके क्वेश्चन बड़ी आसानी से दे सकेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप सिनेरियो की हर इन्स एंड आउट्स के बारे में समझ चुके होंगे। कोई भी आपको इसके बारे में अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है, कोई चीज़ आप समझने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप डायरेक्ट मेरा मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप है आपके पास में, मेरे 2 व्हाट्सअप नंबर मैं दिए हुए हैं, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में सोन। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।